गुड इवनिंग इंटरनेट, गुड इवनिंग यूट्यूब। तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है। जैसे मैंने इसका एक पहले रिव्यू वीडियो डाला था 1200 किलोमीटर से, मुझे जितना याद है, आज से करीबन 4 महीने पहले। आज मुझे इसको चलाते हुए कम से कम 6 महीने हो गए। सेकेंड सर्विस के टाइम भी आ चुका है। मैं सोचा सेकेंड सर्विस आने से पहले आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि ये किस हालत में है अभी, और बेसिकली मैंने इसको कितना लग रहा है और ये मुझे कितना लग रहा है ना। तो सामने आ जा थोड़ा। इसको मैंने अभी तक 4645 किलोमीटर चला चुके हैं, है ना। और ये गाड़ी में अभी तक मुझे दिक्कत फीलिंग जैसा कुछ भी नहीं आया है। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी एवरेज के बारे में। तो मैंने इसके लेके सबसे लंबा जो ट्रिप किया है वो है वेस्ट बंगाल की वेस्ट साइड में, जो है पुरुलिया। 1400 किलोमीटर इन टोटल था, अप डाउन और वहाँ पे घूमना। हम लोग 6 दिन तक वहाँ पुरुलिया में थे, पूरा पुरुलिया को डिस्कवर किए हैं। जो सीरीज मेरे चैनल में ऑलरेडी आ रहे हैं एक के बाद एक। और वहाँ पे मेरे गाड़ी फुल लोड पे था। यहाँ पे शैडल बैग था, रक्सैक था, मेरे पास पिलियन भी थे। तो ये सब मिला के जब मैं फुल लोड पे चल रहा था, तब ये गाड़ी मुझे लॉन्ग रन पे 35 की एवरेज शो कर रहा था। 35 एवरेज शो नहीं कर रहा था, एक्चुअली दे रहा था, मैं मेजर कर रहा था। और जब खाली में मैं जब इसको लेके लंबे में गया हूँ, मैं 3-4 बार करीबन 75-80 किलोमीटर जब लॉन्ग रन पे गया हूँ, तब मैं जब इसको मेजर किया हूँ तो ये करीबन मुझे अराउंड 40 के बीच में एवरेज है इसका। और शॉर्ट में जो मैं लोकल एरिया में घूमता रहता हूँ, मेरे होम टाउन हालीशहर और जो लोकल एरिया है नईहाटी कल्याणी, इस एरिया में जब मैं घूमता रहता हूँ इसको लेके, तो ये गाड़ी, ये बाइक स्पेसिफिकली मुझे करीबन 35-34 के बीच में एवरेज दे रही है। इंजन हीटिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंजन हीटिंग, जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। मैं करीबन इसको 200 किलोमीटर कंटिन्यूअसली चलाया हूँ। उसके बाद भी मैंने जब ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट किया है, इसकी हीट 124 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं उठ रहा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर जो मैं नोट कर पाया हूँ ब्लूटूथ पे, जो इसके साथ कंसोल के साथ कनेक्ट होता है, उस पर मुझे 124 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं जब घाटशिला से खड़गपुर की तरफ आ रहा था, उसके बीच में मैंने एक स्टॉप लिया था, तब मैंने ना साइलेंसर को ऐसे पकड़ा था। तब भी पिलियन के साथ भी मैं ऐसे कंफर्टेबली साइलेंसर को पकड़ पा रहा था। माफिल इतना अच्छा है इसका इंसुलेशन कि ये हीट नहीं होता है। आपको लग सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी रॉनिन चलाते हैं ना, वो लॉन्ग के बाद कभी भी थोड़ा हाथ इसके ऊपर रख के देखना, ये धड़केगा नहीं इसके ऊपर। और ये आराम से साइलेंसर के ऊपर आप पीछे की तरफ हाथ रख सकते हो। और इसकी इंजन टेम्परेचर, वो जो रेडिएटर है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मेरे मामले तो है, दूसरे लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मामले मेरे इस गाड़ी में तो है ना। थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि इसकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज है, इसकी ब्रेकिंग जबरदस्त है, जबरदस्त ब्रेकिंग है। सामने का जो 350 mm डिस्क है और पीछे का जो 300 mm डिस्क है, ये आपको एक शानदार जबरदस्त आपको ब्रेकिंग प्रोवाइड करवाता है। मतलब मैं करीबन 60-70 से प्लॉट में लिया हूँ। कुछ इमरजेंसी के कारण सामने कुछ मतलब गाय वगैरह आ गया था, तो उस केस में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसकी ब्रेकिंग में देखने को मिला है। और इसकी ABS बहुत ही शानदार काम करता है, खास करके रेन मूड जो है उसमें ब्रेकिंग थोड़ा सा कम हो जाती है, मतलब उसमें क्लॉटिंग थोड़ा सा कम हो जाती है, क्लॉट लगना। बट हाँ, उसमें ब्रेकिंग लॉन्ग टाइम में लगता है ताकि गाड़ी स्लिप ना करे, बट उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेता है रोड के ऊपर। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम ही बता देते हैं जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। इसमें ना काफ़ी बार स्टार्ट होने के बाद, या फिर जब हम स्टार्ट करते कंटिन्यूअसली 1-2 बार, माने कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब यहाँ पे ना एरर शो होती है। एरर में बाइक चालू होती है, हेडलाइट जलती नहीं है, हेडलाइट बंद होती है।
और ये कंटिन्यूअसली एरर शो होकर बाइक बंद हो जाती है। फिर आपको ना इंजन किल से कुछ नहीं होगा, फिर आपको ये टोटल इसको ऐसे बंद करके फिर इसको ऐसे ऑन करने के बाद ये जो एरर वाला साइन है ये हटेगा। तो इसमें ये एरर वाली प्रॉब्लम मेरे साथ अभी तक ये 6 महीने में कम से कम 5 से 7 बार आ चुका है ये एरर वाली प्रॉब्लम। तो ये तो गया एक नंबर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी जो डिम लाइट है, डिपर है, डिम नहीं डिपर जो लाइट है, जो स्टार्ट होने के बाद जो लाइट जलती है, अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा, तो ये जो लाइट जला है ना, ये रात के चलाने के टाइम बहुत दिक्कत देता है। ये प्रॉपर नहीं है रोड में, रोड के हिसाब से ये प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं है। और एक जो प्रॉब्लम मुझे दिक्कत दे रही है अभी के दिन में थोड़ा सा, ये स्क्रैम्बलर है मुझे पता है, बट कंपनी इसका जो वाइजर बनाया है ना, जो मैंने भी देखा है, वो इतने तक ही आता है। बट मान के चलिए कि ये तो लॉन्ग के लिए गाड़ी बना है, जब मैं लॉन्ग में लेके जाऊंगा इसको या फिर लेके जा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम इतने हाइट तक, जैसे एवेंजर में, रॉयल एनफील्ड में, हाइनेस में, ये सारे में जो या फिर कोई भी BMW की सीरीज की गाड़ी ले लीजिए, उसमें जो क्या कहते हैं इसके विंडशील्ड जो आता है भाई लंबे तक, वो इसका होना बहुत जरूरी है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि कोई भी एक एवेंजर का या रॉयल एनफील्ड का लेके मैं कस्टम यहाँ पे सेट कर लूँ, ताकि मुझे मेरे जो लॉन्ग आने वाले हैं बहुत ही नज़दीक में है वो, उसमें मैं आसानी से गाड़ी चला पाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत देर तक लंबे राइड करना पड़ेगा। करीबन एक शॉट में 300-200 किलोमीटर चलेगा गाड़ी, तो उसमें मुझे काफ़ी मदद हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं और नेगेटिव पॉइंट इसकी बताऊं तो इसकी टर्निंग रेडियस जो टीवीएस की हर गाड़ी में है, अपाचे मान के चलिए, या फिर मेरे पास उइगो है उसका भी है, टर्निंग रेडियस थोड़ा सा बड़ा है। जो कोई भी स्कूटी के अगेंस्ट में उइगो में टर्निंग रेडियस बड़ा है, क्योंकि उसकी बेस बड़ा है और उसकी वो व्हील बेस बड़ा है, तो उस पर टर्निंग रेडियस बड़ा है। इसका भी सेम जो प्रॉब्लम है, छोटे एरिया में घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। छोटे एरिया में घूमता ही नहीं है, मतलब इसको आगे पीछे करके घुमाना पड़ता है इसको, अगर यू टर्न लेना है तो ये एक दिक्कत है मेरे हिसाब से। इसका थोड़ा सा अगर ये डेड में और थोड़ा सा घूम जाता था हैंडल, तो ये प्रॉब्लम का शॉर्ट भी हो जाता है। जैसे चक्का बहुत ज़्यादा नहीं घूमता है इसका, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर और घूम जाता, करीबन 10 डिग्री मोड़, यहाँ पे अगर 10 डिग्री मोड़ हो जाता था ना, मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता था। तो इसके भी मेरे हिसाब से टीवीएस को एक बार देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम मैंने बताए हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे फील हुआ है इतने दिन चलाने के बाद, जो मुझे फील हुआ है वही है। और एक चीज़, इसकी जो सीट है ना, मुझे पहले लोग बोल रहे थे कि इसका सीट की साइज छोटा है, साइड बोल रहा हूँ, हाँ सच में छोटा है। ये जब मैं बैठता हूँ तो इधर तक आती है ना, मैं आता हूँ, इसके बाद ये पोजीशन अगर थोड़ा सा करीबन इतना सा भी बड़ा होता ना तो सही रहता। पीछे वाले जो भी पिलियन बैठते हैं ना, उसकी बैक यहाँ के आके रेस्ट होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी बैक रेस्ट हो जाती है। तो यहाँ तक अगर ये सीट एक्सटेंडेड होता 2 इंच तक, तो ये फायदेमंद होता है इस गाड़ी के लिए। मैंने भी सोचा इस बात को कि 1200 किलोमीटर में गाड़ी का क्या ही पता चल जाएगा। तो गाड़ी आज मेरे पास 6 महीने से है, मेरी खुद की खरीदी हुई बाइक है खुद के पैसे से, और अभी ये कितना 4645 किलोमीटर
बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो है इसकी लाइट्स, इसके सीट्स, ये दोनों। तो ये अगर कंपनी सही कर दे नेक्स्ट वर्जन में, काफ़ी अच्छा हो जाएगा इस बाइक इस सेगमेंट के लिए। तो दोस्तों आपके साथ फिर मुलाकात होगा 10,000 किलोमीटर जब ये क्रॉस कर जाएंगे या फिर 10,000 के करीब होंगे, तो फिर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि रोनिन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तब तक के लिए गुड बाय।